नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर के रतनपुर स्थित स्वराज वृद्धाश्रम में हमारे संवाददाता प्रेम सिंह पारस ने वृद्ध बुजुर्गों से की मुलाकात। दिनांक 18 मई को लक्ष्मीकांत मिश्रा द्वारा दोपहर का भोजन कराया गया। आश्रम में रहने वालों ने अपनी बीती हमारे संवाददाता के साथ की साझा। इस मौके पर समाज सेवी सीमा त्रिपाठी, पूनम सचान, रूबी वाजपेयी उपस्थित रहीं। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। आइए वृद्धाश्रम में रह रहे कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। आंटी नमस्ते, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप ज़रा अपने बारे में बताइए। मैं 5 नंबर गुमटी में रहती थी। मेरे 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटा ससुराल में रहता है, एक यहीं रहता है कानपुर में। तीनों बेटियां टीचर हैं और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो एलिम्को में काम करते थे, आर्टिफिशियल न्यूज़ सुना होगा नाम आपने। वो एक्सपायर हो गए, 8 साल हो गया। बड़े बेटे की शादी की थी, छोटे ने अपनी मर्जी से की तो वो कोई मतलब नहीं रखता। 14 साल हो गए। और बड़ा बेटा हमको खर्चा बहू बेचती थी तो वो छोटा वो बोलती है कि क्या हम ही खर्चा देते रहे, वो दोनों जॉब करते हैं, उनसे खर्चा लो। उन्होंने कुछ नहीं रखा, उसने पैसे भेजना बंद कर दिए। तो फिर मैं यहाँ चली आई। फिर मेरी बेटी बोली कि ले चलो, ले गई अपने घर। तो वो दामाद में दोनों में खटपट होने लगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं यहाँ चुपचाप बिना बताए भाई के घर आई, भाई के घर से यहाँ आ गई। तो बेटी बोली कि लेने आ रहे, मैंने बोला नहीं। दूसरी बेटी बोली मेरे यहाँ आओ मम्मी। दूसरी भी तीनों, दूसरी नहीं बोला तो मैंने बोला कि नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर ठीक है। क्योंकि 4 दिन बाद उनके यहाँ भी कुछ बात होने लगे, उससे अच्छा कि यहीं ठीक है। यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 बजे 6:30 बजे चाय मिल जाती, 9:30 बजे नाश्ता दूध मिलता, बदल बदल के कभी पोहा, कभी मैगी, कभी चने, कभी ब्रेड, ऐसे बदल। संडे को मीठा दलिया और इतने दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी, 4:30 बजे चाय और शाम को सब्जी रोटी। और 11 से 12 भजन होता है मंदिर में बैठ के, तो समय कट जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है और समय भी कट जाता है। ये नहीं कि वहाँ अब यहाँ कोई ताने देने वाला तो नहीं है, कोई गाली तो देने वाला नहीं है कि यहाँ पड़ी हो मेरे यहाँ रह रही, तो वो सबसे ठीक है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं वृद्धाश्रम में, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत ही स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे कैसे, किन परिस्थितियों में आए हैं, ज़रा इसके बारे में मुझे बताइए। हमको यहाँ करीब 25 साल हो गए कानपुर में आके जी। और कानपुर में आके हम फैक्ट्री में काम करते रहे। कोरोना काल में फैक्ट्री में काम धाम बंद हो गया। उसके बाद कहीं फैक्ट्री में काम नहीं दिया जा रहा था। काफ़ी टाइम हम इधर उधर भटकते रहे। 2 महीने 3 महीने तो किसी भाई के साथ में रह के बसर किया। फिर उसके साथ कोरोना काल का टाइम नहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई अब इससे कैसे काम चलेगा। हमने कहा बाबू कोई हिसाब हमारा लगा दीजिए, कोई काम धाम कहीं लगा दीजिए, मेहरबानी होगी, नहीं तो हम तो सड़क पे खड़े हैं ही हैं। उसके बाद फिर बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद काफ़ी टाइम उन्होंने मदद किया। ऊपर वाला उनको सही रखे, उन्होंने हमारी मदद किया था। उसके बाद हमको घर वालों ने कोई पनाह नहीं दिया, कोई जगह नहीं दिया। घर से भी परेशान है, बाहर धंधे से भी परेशान है, कोई फैक्ट्री में कोई काम नहीं मिल रहा है। जब उनके पास आए, उनसे बीमारी ज़रा सा उन्होंने फुर्सत किया तो उन्होंने कहा बाबू जी
अब हम तब कब तक कैसे पड़े रहेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा, कब तक आप सहारा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है फैक्ट्रियाँ खोलने दीजिए, कहीं कोई ना कोई काम लगवा देंगे। उसके बाद वो भी मजबूर हो गए। काफ़ी टाइम के बाद फिर हम यहाँ आ पाए, करीब 2 साल गुजर गया तब। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे बेकार हैं तो भी बेकार हैं। कारोबार मेरा पास बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन टाइम का मारा मैं हर तरह से बिखर गया। फिर उन्होंने ला के मुझे यहाँ रख दिया। भाई अब ये माता जी यहाँ जीवित थी तो उनके सामने मैं आया हूँ। अब तो माता जी चली गई हैं, अब आश्रम में जैसा हूँ वैसे रह रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? आश्रम में यहाँ रहते हैं, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अभी तो वो सब ठीक ठाक चल रहा है, सबके साथ अच्छे से रह रहे हैं, कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं हुई। चलो, जहाँ आप लोगों ने साथ नहीं दिया वहाँ आश्रम में आपको बहुत साथ मिला है। जी। ये हमारे बुजुर्ग बहुत परेशान थे, घर से परेशान हो गए, लेकिन आश्रम में उनको बहुत ही सेवा का मौका मिला है। आश्रम इनकी सेवा कर रहा है, सारे बुजुर्गों की सेवा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं आया हूँ कानपुर महानगर में रतनपुर क्षेत्र में, और यहाँ पे एक वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं, जेंट्स हैं, और हमारे साथ कुछ समाज सेवी हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूँ। सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मैं समाज सेविका सीमा त्रिपाठी हूँ और मेरा एक एनजीओ चलता है नारी जागृति समस्या निदान केंद्र, जिसके माध्यम से मैं पीड़ितों की मदद करती हूँ। और ये आश्रम वगैरह में भोजन वगैरह हमारे संघ जो संरक्षक हैं लक्ष्मीकांत मिश्रा जी के द्वारा आज भोजन कराया जा रहा है। ऐसे हम लोग कई जगह ऐसे वृद्धाश्रम हैं, कोई भी बहुत से जो ज़रूरतमंद लोगों को उनकी हम लोग सेवा वगैरह करते हैं। मैम, जो ये आप सेवा का काम कर रहे हैं या ये जो स्वराज आश्रम चल रहा है, ये किन किन प्रेरणा से चल रहा है? ये मंजू भाटिया मैडम थी, अब वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी प्रेरणा से चल रहा है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि बहुत सी महिलाएं हैं जो वृद्ध हो जाती हैं, वो मारे मारे फिरती थी, उन्होंने एक आश्रम बना के उनको ज्ञान दिया। मैंने यहाँ पे आश्रम में ये देखा है कि अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं भी यहाँ पे हैं, जो जिसको सुनकर बहुत दुख होता है, जिनके 3-4 बेटे भी हैं, सब कुछ है, अपने घर में माता पिता को रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वृद्धाश्रम में रख देते हैं। वो बहुत ही गलत है। हम एक संदेश देना चाहेंगे यानी कि समाज में कि अपने माता आप जा के समाज सेवा भी कर रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन अपने ही माता पिता को अपने संग नहीं रख रहे हो, जो बहुत ही गलत है। अपने माता पिता के घर में सेवा करिए और उनकी जो भी उनकी सेवा आपके द्वारा जो भी हो सकती है वो सेवा करिए, और उनको वृद्धाश्रम तक मत आने दीजिए। ये मेरा संदेश है यानी कि समाज के लिए कि इस तरह से जो वृद्धाश्रम हैं खुल रहे हैं, और तो संख्या इनकी बढ़ती चली जा रही है। और मैंने अधिकतर देखा है डॉक्टर, इंजीनियर, जजों के घर परिवार के जो वृद्ध होते हैं उनको मैंने आश्रम में देखा, तो बहुत दुख होता है ये जान के कि उस तरह की महिलाएं हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। वाकई में बहुत ही गरीब परिवार के अपने माता पिता को रख लेते हैं, लेकिन एक अच्छे यानी कि जो समर्थ हैं वो नहीं रख पा रहे हैं, जो गलत संदेश जा रहा है हमारे देश के लिए। हमारा देश देखिए श्रवण कुमार से जाना जाता है, जो कि माता पिता की सेवा करते थे। उन्होंने इतनी सेवा करी कि आज हमारा भारत देश उनकी एक तरह से नाम से ही जाना जाता है। उसके बावजूद भी अगर ये हाल है भारत देश का, तो बहुत दुख की बात है। हमारे साथ एक पदाधिकारी हैं, मैं चाहता हूँ कुछ कहें। मेरा नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा है और ये हमारी पूरी टीम है, और ये टीम वर्क के अंदर ही जो है पूरा कार्य होता है। और आगे तो सीमा जी ने सब बता ही दिया है, तो उसमें आगे उसमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नहीं, मेरा एक बस कहने वाला जो टीम आपकी बनी हुई है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप सेवा करें, और यहाँ पे भोजन की क्या क्वालिटी है, ये सब बता सकते हैं आप? क्वालिटी यहाँ की खाने का जो भी बनता है बहुत अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो, ये है प्रेरणा। तो और लोगों को देखते हुए लोग इस तरीके खाने के लिए इधर उधर भटकते थे, तो एक अपना ये हुआ कि इस तरीके का हर जगह जा करके लोगों को भोजन कराना, इस तरीके का ये हमने डिसाइड किया पूरी टीम के साथ में। कितने वर्षों से कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी आप ये करीब 7-8 वर्ष से तो बराबर कर ही रहा हूँ। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, 7-8 वर्षों से कार्य कर रहे हैं आप? इसके लिए सीमा त्रिपाठी जी का योगदान है। बहुत बढ़िया।